पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश एक ओल्ड मैन से मिलता है जो कि ऐश को बताता है कि उसको ओल्ड मैंशन में 15 फ्लोर्स मिलेंगे जहां पर अलग अलग टास्क होंगे। इन सारे टास्क को कंप्लीट करके तुम इस मैंशन के टॉप पर जा सकते हो, जहां पर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में जाने का मैप मिलेगा। ऐश बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो 15 फ्लोर पर आ जाता है, जहां पर उसको 9 जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स पोकेमॉन्स को डिफीट करना था। उनमें से 8 को ऐश डिफीट कर लेता है। अब आगे जैसे ही ऐश जायगेंटामैक्स उर्शिफो को डिफीट करता है, वो ओल्ड मैन बोलता है कि लास्ट पोकेमॉन काफी स्ट्रांग होने वाला है, ये तुम्हारा असली टेस्ट होगा, देखते हैं तुम इस टेस्ट को पास कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। तभी लास्ट डोर खुलता है और देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा पोकेमॉन है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब इस पोकेमॉन को देखकर काफी शॉक रह जाते हैं। इस पोकेमॉन को उन्होंने कभी भी पहले नहीं देखा था, बट ऐश इस पोकेमॉन को जानता था। वो काफी सीरियस हो जाता है और बोलता है कि यह है इटर्नामैक्स इटरनेटस। ब्रॉक बोलता है कि क्या तुम इस पोकेमॉन को जानते हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं गलार का वर्ल्ड चैंपियन हूँ और मैं इस पोकेमॉन से मिला था। इसी पोकेमॉन के चलते गलार रीजन में जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स फेनोमेना आया था और ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। गलार रीजन में इसको 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने मिलकर हराया था। अब ये मेरे लिए असली टेस्ट होने वाला है। ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और भेजता है म्यूटू को। वो बोलता है कि म्यूटू, तुम मेरे लास्ट पोकेमॉन हो, मेरी सारी होप तुम पर है। पर तब यार म्यूटू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने वाला होता है। ब्रॉक बोलता है कि म्यूटू जायगेंटामैक्स उर्शिफो से बैटल करके काफी ज्यादा वीक हो चुका है। ऐश बोलता है कि मैं म्यूटू की ऐसी हालत देखकर उसको वापस बुलाना चाहता हूँ, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम्हारा म्यूटू यहाँ पर हार जाता है तो तुम्हें इस मिशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि सारे टास्क वापस कंप्लीट करने पड़ेंगे। ऐश अपने म्यूटू को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जो कि इटरनेटस पे लग जाता है। फिर इटर्नामैक्स इटरनेटस यूज करता है पॉइजन टेल अटैक का। इससे म्यूटू को डैमेज तो पड़ता है, बट साथ में वो पॉइजन भी हो जाता है। म्यूटू अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था, वो जमीन पर बैठ जाता है। तभी इटर्नामैक्स इटरनेटस एक और पॉइजन टेल अटैक का यूज करता है, जिससे शाइनी म्यूटू हार जाता है। इस बार वो खड़ा नहीं हो पाता और ऐश अपने शाइनी म्यूटू को वापस बुलाता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम ये चैलेंज हार गए हो, अब तुम्हें दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पर तभी उसके पोकेबॉल से आर्सेस बाहर आ जाता है। ऐश काफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि आर्सेस, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो, तुम्हें यहाँ पर बैटल नहीं करना चाहिए। फिर भी आर्सेस नहीं मानता और वो बैटल करना चाहता था और ऐश को ये टास्क कंप्लीट करवाना चाहता था। ऐश बोलता है फिर ठीक है, तुम बैटल कर सकते हो। आर्सेस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी का यूज करता है और ऐश उसको आइस टाइप का प्लेट दे देता है, जिससे आर्सेस आइस टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। आर्सेस यूज करता है आइस टाइप के जजमेंट अटैक का, जिसका इटरनेटस पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर इटरनेटस यूज करता है वापस से पॉइजन टेल का। सरप्राइजिंगली इसका आर्सेस पे काफी डैमेज पड़ता है। ऐश देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि आर्सेस को इतना डैमेज नहीं पड़ा था आज तक, सिर्फ एक अटैक से। ओल्ड मैन बोलता है कि इटरनेटस के बेस स्टैट 1125 है, उसके अटैक स्टैट्स भी काफी ज्यादा है। इसके एक अटैक से भी काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है अपोनेंट पोकेमॉन को, तो तुम्हें बचकर रहना होगा। इसके बाद इटर्नामैक्स इटरनेटस यूज करता है डायनामैक्स कैनन अटैक का। वो ओल्ड मैन बोलता है कि बचकर, ये इटर्नामैक्स इटरनेटस का सिग्नेचर अटैक है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐश बोलता है कि आर्सेस, इसको डॉज कर लो। आर्सेस बिल्कुल उसी तरह से करता है, पर उसके ऊपर थोड़ा डायनामैक्स कैनन लग जाता है, जिससे आर्सेस का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, बट उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि आर्सेस आइस टाइप में चेंज हो चुका था। और ये एक ड्रैगन टाइप अटैक था, जो कि सुपर इफेक्टिव नहीं था आर्सेस पे। फिर आर्सेस यूज करता है आइस टाइप के जजमेंट अटैक का। इसमें आर्सेस अपने फुल पावर का यूज करता है, जिससे इटर्नामैक्स इटरनेटस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इटर्नामैक्स इटरनेटस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो यूज करता है आउटरेज अटैक का, ये काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप अटैक था। ये आर्सेस पे लग जाता है, जिससे आर्सेस को डैमेज पड़ता है। फिर आर्सेस यूज करता है हाइपर बीम का, जो कि इटर्नामैक्स इटरनेटस पे लगता है। फिर वापस से इटर्नामैक्स इटरनेटस आउटरेज अटैक का यूज करता है। ब्रॉक बोलता है कि आउटरेज एक ऐसा अटैक है जिसको अगर कोई पोकेमॉन एक बार यूज कर ले तो वो 2-3 बार लगातार उसको यूज करते रहेगा, बट हाँ, उसके बाद वो कंफ्यूज भी हो जाएगा। सेकंड आउटरेज को आर्सेस काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। फिर आर्सेस एक और बार जजमेंट अटैक का यूज करता है, जो कि इटरनेटस पे दोबारा लगता है और उसको काफी डैमेज पड़ता है। इटर्नामैक्स इटरनेटस यूज करता है वापस से आउटरेज का, जो कि आर्सेस पे लग जाता है, बट इसके बाद इटरनेटस कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि आउटरेज को यूज करने के बाद एक पोकेमॉन कंफ्यूज भी हो जाता है, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इटर्नामैक्स इटरनेटस यूज करता है डायनामैक्स कैनन का, बट वो खुद पर ही अटैक कर देता है। और आर्सेस यूज करता है वापस से आइस टाइप के जजमेंट का, जिससे इटर्नामैक्स इटरनेटस को काफी डैमेज पड़ता है। अब इस बैटल को आर्सेस पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, बट इटर्नामैक्स इटरनेटस अभी भी वीक नहीं लग रहा था। वो ओल्ड मैन बोलता है कि इसकी हेल्थ काफी ज्यादा है, जिसके चलते ये बैटल काफी देर तक चलने वाली है। इटरनेटस यूज करता है पॉइजन टेल अटैक का, बट ये अटैक वापस से उसके ऊपर ही लग जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज होता है। वहीं पर आर्सेस एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करके इटरनेटस को डैमेज देता है। इटरनेटस अब कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और यूज करता है डायनामैक्स कैनन अटैक का, जो कि आर्सेस पे लग जाता है। आर्सेस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन
पर गिर जाता है। इसी तरह से ये बैटल काफी देर तक चलती रहती है। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर बैटल के लास्ट में दोनों ही पोकेमॉन्स काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। ऐश बोलता है कि आरसीएस चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। वो आरसीएस को यूज करने बोलता है जजमेंट अटैक। वहीं पर इटरनैक्स इटरनेटर्स भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डायनामैक्स कैनन यूज करता है, जो कि आरसीएस पर लग जाता है। वहीं पर जजमेंट अटैक के सारे मीटियोर्स भी इटरनेटर्स के ऊपर लग जाते हैं। एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पूरे मैंशन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है और काफी ज्यादा धुआं हो जाता है, बट कुछ टाइम बाद वो डिस्ट्रक्शन वापस से ठीक हो जाता है। जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि इटरनैक्स इटरनेटर्स अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो हार गया है। आरसीएस भी काफी इंजर्ड दिख रहा था, बट वो नीचे नहीं गिरता, यानी कि ये बैटल ऐश जीत चुका था। उसने पूरे 15 फ्लोर कंप्लीट कर लिए थे। ऐश अपने आरसीएस को गले लगा लेता है, क्योंकि उसके मदद से ही वो 15 फ्लोर कंप्लीट कर पाया था। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और वो ओल्ड मैन सब मिलकर ऐश को कांग्रेचुलेट करते हैं और वो टॉप फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर उनको सामने एक टेबल दिखता है जिसके ऊपर वो मैप रखा हुआ था। ऐश भागकर उस मैप को लेने जाता है, पर तभी कुछ लोग आकर ऐश को पकड़ लेते हैं और वो मैप नहीं ले पाता। ब्रॉक ऐश को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वो लोग ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और उस ओल्ड मैन को भी पकड़ लेते हैं। वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे पकड़ लिया था ताकि मैं पोकेमॉन मास्टर लीग में ना कम्पीट कर पाऊँ। वो लोग बोलते हैं कि तुमने इस ओल्ड मैन को क्यों बचाया, शायद हम तुम्हें छोड़ भी देते, बट इसको बचाने के लिए अब हम तुम्हें पकड़ रहे हैं और तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। ऐश अपने पिकाचू को भेजने वाला होता है, पर तभी उसको याद आता है कि उसके सारे पोकेमॉन्स काफी वीक हुए हैं और कोई भी अभी के लिए बैटल नहीं कर सकता। ब्रॉक भेजता है अपने क्रोबैट को, बट वो इंसान अपने गिराटिना को भेज देता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शैडो बॉल का यूज करके क्रोबैट को डिफीट कर देता है। फिर वो सारे लोग ऐश, मिस्टी, ब्रॉक, सरीना और उस ओल्ड मैन को उसी खाली मिस्टीरियस रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर उन्होंने ओल्ड मैन को बंद करके रखा था पहले। वो लोग उनको रस्सी से भी बांध देते हैं। सरीना बोलती है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं 15 साल तक यहीं पर फंसा हुआ था, मेरे पास मेरे पोकेमॉन्स भी नहीं थे। तभी ब्रॉक को याद आता है कि उस ओल्ड मैन के पास उसके 6 पोकेमॉन्स थे। ओल्ड मैन को भी याद आ जाता है कि हाँ उसके पास उसके पोकेमॉन्स है जो कि अभी फुली हील्ड अप है। वो ओल्ड मैन को भी याद आ जाता है और वो अपने सेरुलेज को बाहर निकालता है, जो कि अपने फायर टाइप अटैक का यूज करके वहाँ पर लाइट ला देता है, और वो अपने ब्लेड्स का यूज करके सबकी रोप काट देता है और वो सब मिलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अगर आज मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे आरसीएस और म्यूटू दोनों के पास ही रिकवर अटैक है, जिसका यूज करके वो अपनी हेल्थ हील कर सकते हैं और दोबारा से फुल हेल्थ पर आ सकते हैं। ऐश को भी याद आता है और वो अपने शाइनी म्यूटू और आरसीएस को बाहर निकालता है, जो कि काफी वीक हो चुके थे और जमीन पर गिर जाते हैं। वो उन दोनों ही पोकेमॉन्स को रिकवर अटैक यूज करने बोलता है, जिसका यूज करके वो दोनों अपनी हेल्थ फुल कर लेते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स करेंटली 2nd फ्लोर पर थे और अब वो रेडी थे टॉप फ्लोर पर जाकर मैप लेने के लिए।